Hello, dear student. I'm going to take Moti as a short story in your syllabus. The story is written by Sunil Kumar Naveen, a very famous writer and a teacher in Nagpur University. This is me, Professor Lakhan Gayatani. I'm going to start the story. The story is very beautiful. First, I would like to tell outline of the story of the मोती. यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मोती जो स्टोरी है उसकी आउटलाइन बताने की कोशिश करूंगा. The story is very beautiful. It is a story of a dog and a child. एक बच्चा है जो कि राइटर खुद है यहाँ पे सुनील के नाम से, और उनका जो पेट है मोती, उसकी एक रिलेशनशिप की स्टोरी है जहाँ पे दोनों ही बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी रोल को पूरा करते हुए हम देखते हैं. यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर वेरी कंफर्टेबल विथ ईच अदर एंड दैट्स व्हाई द स्टोरी इज रोलिंग अराउंड देम. पूरी की पूरी स्टोरी उन दोनों के बीच में ही रखी गई है. देर इज ऑल्सो एन अटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली साइड. फैमिली की तरफ से भी वहाँ पे अटैचमेंट है. फैमिली मेंबर्स है जो उस डॉग के लिए अपने एक मेक से बहुत ही क्लोजली रिलेशनशिप रखते हैं. डॉग जो कि किसी भी फैमिली में एक फैमिली का हिस्सा होता है, उसी तरह से यहाँ पे स्टोरी में भी हम उनके फैमिली की तरह उसको देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. First, I would like to read the lines, then after we will continue with the story. Get up, all of you, or we will miss the 9 a.m. train. The sharp cry of mother fell into our eyes and we got up startled. सवेरे का समय है. राइटर की पूरी फैमिली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए निकलने वाली होती है. तभी मम्मी वहां पे सबको उठा के बोलती कि गेट अप ऑल ऑफ यू बिकॉज द ट्रेन इज इन ऑन करेक्ट टाइम. जो कि ट्रेन होती है करेक्ट समय पे होती है और उस वजह से सबको स्टेशन की जाने की तैयारी होती है. बिकॉज दे वेर वेरी लेट ऑन दैट डे एंड दैट्स व्हाई मदर वाज कॉलिंग देम कंटिन्यूअसली. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बचोटा विलेज है जहाँ पे एक महीने की वैकेशन के लिए नैरेटर और उसकी फैमिली रहने आते हैं, और जिस वजह से उनका जो पूरा परिवार होता है वहाँ पे एक जगह पे होता है. मदर वॉज वर्किंग इन द टाउन एरिया साहेबपुर कमल. आफ्टर अ मंथ long stay with our grandparents in the village Bachota, we were leaving for Sahebpur Kamal, where our mother was employed as the headmistress of a middle school. She was busy in collecting clothes and other necessities from different corners of the large house we had. She would shout in the middle, "Where is the plastic basket I asked you to keep, Sunil? Even shoes and chappals I kept near the sack of राइस इन बाबूजी's रूम आर मिसिंग." यहाँ पे देखिए कोई भी मम्मी जो होती है वो घर पे जिस तरह से बच्चों के ऊपर डांटते रहती है, यहाँ पर भी वो डांट रही कि कहाँ पे सारी चीजें रखी हुई. मैंने प्लास्टिक बास्केट रखी थी वो नहीं दिख रही है, चप्पल रखे थे जगह पे वो भी जगह पे नहीं है, सारी की सारी चीजें जो कि मैंने यहाँ पे जो राइस की जो बोरी थी वहां पे लाके रखा था, लेकिन कुछ भी जगह पे नहीं है. So that was the call from mother to Sunil, or we can say to the writer. Sahepur Kamal, it is a town place where she was working and she was appointed as a headmistress of a middle school. And the village name is Bachota, where they were staying for a month. She fondly called Grandpa as Babiji. She was very respectful in her manners. So her father-in-laws she was calling बाबूजी with very fondly name. बहुत ही प्यार से उनको बाबूजी के नाम से बुलाती थी. We all brothers and sisters ran to help her as we were collecting things and keeping them in the veranda. Moti, our loving pet, reached there wagging his tail. As I caressed him, he stood on his hind legs and raised his fore one, trying to reach my hands. I gently took them and lifted him up. यहाँ पे राइटर का हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम वो मोती को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मोती बोलता है. वहाँ पे मोती का एक इंट्रोडक्शन हम देख सकते हैं कि सभी लोग वहाँ पे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जाने की तैयारी में थे और वो लोग अपना सामान एक जगह पे कलेक्ट करने में लगे हुए थे. तभी वहाँ पे मोती
वहाँ कहीं से दौड़ता हुआ आता है। एज वी हैव सीन देयर मेनी डॉग्स, डॉग की एक जो खासियत होती है कि जब भी अपने क्लोज वन के पास में जाते हैं तो अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम मोती को पूंछ हिलाते हुए देखेंगे कि वो नारेटर के पास में आता है और उनके पास आके वो एक तरह से अपना प्यार दिखाता है। दूसरी तरफ राइटर भी उससे बहुत फॉन्डली उसके एकदम पास में लेते हैं, उसकी पीठ को चिपकारते, कैरेसिंग करना नहीं, पीठ के ऊपर हाथ फेरना। तो वहां पे उसे हाथ फेरते हैं और उस मोती को पास में लेते हैं। मोती अपने पीछे के दो पैर जमीन पे रख के सामने के दो पैरों से राइटर की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है और उसी समय पे राइटर उसको उठा लेते हैं और उसको किसी तरह से शांत करते हैं। तो दिस इज द beginning of the story is in very different manner. As you are looking at the story, in the beginning it is a middle stage of the story. Actually what happened there, it was a month ago. जो हुआ है वो एक महीना पहले की घटना है और अभी जो हो रहा है वो एक महीना बाद की है। यानी वो एक महीने का अपना समर वेकेशन स्पेंड करके अभी स्टेशन के लिए निकल रहे हैं। इसके पहले एक महीना राइटर उस डॉग के साथ में स्पेंड कर चुके होते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि राइटर अपनी उस एक महीने की घटना को याद करते हैं। राइटर वहाँ पे मोती को एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह उससे प्रॉमिस करते हैं। आई सेड वी वर गोइंग अवे फॉर अ मंथ फॉर यू मोती, नाउ we will return during the puja vacations, then your friend will be with you again. राइटर मोती से बात करते कि वी आर गोइंग अवे फॉर अ फ्यू मंथ्स फ्रॉम यू मोती। यहाँ पे फ्यू मंथ्स इन द सेंस 3 मंथ्स का जो एक गैप होता है, 3 महीने बाद पूजा वैकेशन होता है। तो 3 महीने बाद राइटर उससे फिर एक बार मोती से मिलेंगे, इस तरह का प्रॉमिस करते हैं पूजा वैकेशन के दौरान। और हम एक बार फिर एक साथ वही अपना जो समय अभी पूरा हम एक महीना बिता चुके हैं वैसे ही एक बार हम पूजा वैकेशन में समय बिताएंगे करके उसे प्रॉमिस करते हैं। मोती simply looked penetratingly into my eyes. Moti became my favorite since we had come to stay with our grandparents during summer. Every morning we would go together to the hillside, I walking and he frolicking. At the foot of the hill there were berries which I would be collecting and he would be busy in finding rats for breakfast. Sometimes I would take him to the hilltop from where we would be watching the small huts lying around the foot of the hill, the rising sun and द सनसेट। यहाँ पे राइटर अपने एक महीने पहले की जो रेगुलर उनकी डेली एक्टिविटी थी मॉर्निंग, वो बताने की कोशिश कर रहे कि हम अच्छे दोस्त बन गए थे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जब हम समर वेकेशन में थे। तो मोती और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे करके राइटर बता रहे कि हम हर दिन सवेरे एवरी मॉर्निंग दे अवेक टुगेदर एंड दे यूज्ड टू वॉक टू द माउंटेन हिल्स। वहाँ से वो दोनों एक साथ माउंटेन हिल्स की सैर के लिए हर दिन सवेरे निकला करते थे। राइटर वॉज वॉकिंग जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग एंड डॉग वॉज फ्रॉलिकिंग। फ्रॉलिकिंग यानी जो कुत्ते का एक दौड़ने का मैनर होता है वो ही वॉज नेवर बी स्टडी एट अ मोमेंट। ही यूज्ड टू वॉक हियर एंड देयर, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द रोड। वो दोनों ही कॉर्नर पे भागते हुए डॉग जैसे चलते वैसे वो जाता था। राइटर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बेरीज। राइटर को बेरीज बहुत अच्छे लगते थे, सो ही यूज टू सर्च फॉर बेरीज एंड ऑन द अदर हैंड मोती वॉज फॉन्ड ऑफ रैट्स। रैट्स चूहों उसके बहुत अच्छे फेवरेट थे। उसकी वजह से राइटर बेरीज ढूंढने में बिजी होते थे तो मोती अपने लिए रैट्स ढूंढने में बिजी होता था। तो इस तरह से राइटर की और मोती की एक बहुत अच्छा उनका दोनों का कॉम्बिनेशन था जो वो बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे। वहाँ पे वो जब वो माउंटेन हिल्स पे पहुंचते थे तो दे वेर यूज टू वॉचिंग एट द डाउन साइड ऑफ द हिल। हिल के डाउन साइड पे जब देखते थे तो वहाँ पे उनको छोटे छोटे घर उनको दिखते थे जिनकी सिर्फ रूफ उनको दिखती थी, यानी ऊपर का एरिया दिखता था। वो छोटे छोटे हट्स देख के वो बहुत एंजॉय करते थे। दे यूज टू वॉच राइजिंग सन एंड सेटिंग सन। सवेरे की उगता सूरज, वो रेडिशनेस जो बादलों के बीच होती थी, उस सेटिंग सन वहां पर भी बादलों के बीच जो रेडिशनेस होती थी तो वो एंजॉय करते थे मोती और वो दोनों वहां पे।
राइटर मोती के साथ में एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह वो बात करते थे, पूछते थे। ओकेजनली आई आस्क्ड हिम हाउ डू यू लाइक द राइजिंग सन मोती। मोती से पूछे थे क्या तुम्हें ये सवेरे का सूरज पसंद आता है। तो मोती कुछ नहीं बोलता था। मोती वुड लुक ब्लैंक। मोती का मैंने वहां पे पिक्चर लिया, बस ब्लैंकली वो अपने आंखों से देखते रहता था उनके तरफ। द स्काई वुड टर्न इनटू क्रिम्सन रेड, द रेडिश येलो क्लाउड्स टुक फॉर्म ऑफ hunchback camels, elephant with long trunks and dinosaurs with giant bodies and long tails। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक सीन उन्होंने कैप्चर किया हुआ दिखता है हमें सुनील कुमार नवीन द्वारा, कि दे यूज्ड टू सी मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स which were made by क्लाउड्स के द्वारा बनाए हुए अलग अलग फॉर्म्स उनको वहां पे देखने मिलते थे। बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत से क्लाउड्स अपने आप में। आप भी किसी तरह से अगर इसको देखते हैं, आसमान को देखते, तो आसमान को देखने के बाद में आपको लगता है कि आसमान के बादलों ने कुछ नए तरीके के फॉर्म, एक नई तरीके की शेप लिए होते हैं। आप इमेजिन करते हो किसी को घोड़ा दिखता है, किसी को मछली दिखती है, किसी को कुछ। तो यहाँ पर भी राइटर को उनके इमेजिनेशन के अनुसार कभी हंचबैक कैमल दिखते थे। कैमल की वो बड़ी सी उभरी हुई पीठ वो उनको दिखती थी, वहां पे कैमल दिखते थे, हाथी दिखते थे जिनकी सूंड जो थी बहुत लंबी हुआ करती थी। साथ ही साथ उन्होंने वहां पे डायनासोर्स को भी देखा था जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज थी और बहुत लंबी उनके टेल्स थे। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत सा पिक्चर वहां पे हमने देख सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। राइटर भी वहां पे इमेजिन करता था। आई हैव टेकन द पिक्चर फॉर यू। You can see there are many clouds on the in the sky, and a hilly area is given there. I asked Moti, do you also see these forms? They look so beautiful। Writer ह्यूमन बीइंग समझ के डॉग से पूछते थे, मोती से पूछते थे, क्या तुम्हें भी वो चीजें दिख रही जो मुझे दिख रही है। ही वुड सिंपली वैग हिज टेल। आई कर्स्ड हिम एज इनसेंसिटिव। वो सिर्फ अपनी पूंछ हिलाते हुए बोलता था कि हाँ, मुझे वो कुछ नहीं बोल पाता था और राइटर उसे इनसेंसिटिव करके ये करते थे। A couple of hours later, when we had some sightseeing, we would return home at breakfast. We would be together। यहाँ पे राइटर वो बहुत खूबसूरत सा सीन, वो सारी मॉर्निंग सीन को एंजॉय करने के बाद में जब रिटर्न होते थे, सो दे यूज टू टेक ब्रेकफास्ट टुगेदर। वो साथ में ब्रेकफास्ट लेते थे। एक्चुअली राइटर का पूरा समय मॉर्निंग से लेके नाइट तक, सोते तक राइटर के साथ में मोती हमेशा हुआ करता। तो वो वहां से आने के बाद में ब्रेकफास्ट टेबल उनका रेडी रहता था। राइटर के लिए ब्रेकफास्ट और मोती के लिए ब्रेकफास्ट वहां पे रेडी होता था। I would not forget him at lunch or dinner. Before going to bed, I made sure that he too had a comfortable bed. Thus, a whole month rolled by। इस तरह से सवेरे का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो, रात का बेड टाइम हो, हर समय पे राइटर उसकी बहुत अच्छी तरह से केयर करते थे और इस तरह से बहुत अच्छी तरह से उनका पूरा मंथ निकल गया। यहाँ पे देखिए ऊपर में टेरेसिंग करते हुए राइटर मोती को लिए हुए हैं और नीचे में खूबसूरत सा पिक्चर है जहाँ पे एक बेड बना हुआ है जहाँ पे आपको मोती आप में बैठा दिखेगा। इट इज देयर आर मेनी पिक्चर्स आई हैव टेकन फॉर यू। Many types of the dogs are different in every picture, but you just imagine every dog has a मोती shape। हर एक डॉग में मोती आपको देखना है क्योंकि पिक्चर्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी स्टोरी में आपको वो